सो हाय गुड मॉर्निंग। सो काफ़ी दिनों के बाद अब फ़ोन भी हाथ में आ चुका है एंड अपने गैजेट्स वगैरह सब कुछ पूरे हो चुके हैं। और मैंने जो काफ़ी टाइम से सोचा था कि मैं ब्लॉगिंग करना शुरू करूँगा और ब्लॉगिंग की शुरुआत फिर मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। आज है 24 नवंबर। 24 नवंबर है और आज पहला जो टूर है जो कि जिस कंपनी में मैं अभी काम कर रहा हूँ उसके थ्रू लगने वाला है ननखरी का। तो प्रोनिंग कैंप है, तो वहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं, मैं और सर जाने वाले हैं। तो जस्ट अभी कितने 7:45 हुए हैं और हम लोग 8 इतने बजे के करीब यहाँ से निकल जाएंगे। अभी मैं रोडू पॉलटेक कॉलोनी में हूँ, फ्रेंड के रूम से अभी जस्ट बाहर निकला था। तो वहाँ से हम लोग बिल्कुल ननखरी के लिए जाएंगे और अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 11-12 बजे तक हम ननखरी पहुँच जाएंगे। तो इसी जर्नी में क्योंकि अभी बहुत सारे टूर्स लगने वाले हैं और घूमने का बहुत शौक है और घूमता फिरता हमेशा रहता हूँ, तो उसी दौरान मैं अपनी व्लॉगिंग जो जर्नी है ऑल ओवर हिमाचल या फिर कह सकते हैं ऑल ओवर इंडिया वो मैं शुरू करने वाला हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट रहने वाला है, फर्स्ट व्लॉग रहने वाला है और आई होप सो कि आप लोग भी मेरा साथ देंगे और वीडियोस पसंद आएगी तो उसको शेयर भी करेंगे। और चलिए वो तो अलग बात है, वो अगर कंटेंट मैं अच्छा आप लोगों के लिए बनाऊंगा तो ऑफकोर्स आप लोग शेयर करेंगे, लेकिन आज से मैं अपनी शुरुआत करता हूँ। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज के व्लॉग शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। और धूप जो हमारे सूरज भगवान है वो निकल चुके हैं। सो देख सकते हैं कुछ नज़ारा कॉलोनी का। और जस्ट मैं 5 मिनट या 10 मिनट में यहाँ से अब निकलने वाला हूँ। फिर आज की जर्नी शुरू हो जाएगी और छोटे बच्चे वहाँ पर अपना साइकिल खेल रहे हैं, देख सकते हैं। ओह राइडर्स। तो सर आ चुके हैं एंड मैं भी अब निकल चुका हूँ, बैग वगैरह बिल्कुल पैक शैक करके। और सर अप्रॉक्सीमेटली अपने बस स्टैंड पहुँच गए और वो यहाँ नीचे पार्क तक आएंगे एंड पार्क से फिर हम लोग बैठेंगे एंड उसके बाद अपनी जो जर्नी है वो शुरू करेंगे। काफ़ी लेट हो चुके हैं वैसे, 8:30 से भी ऊपर का हो चुका है टाइम और उम्मीद की थी हमने कि 7 बजे निकल जाए। 7 बजे नहीं निकल पाए तो कोई बात नहीं, 8:30 ही सही, 8:45 ही सही, तो निकल के जाएंगे। ये पॉलटेक कॉलेज है यहाँ पर, आई थिंक जो लोग तो ऑलरेडी जानते हैं वो जानते ही होंगे। तो पॉलटेक कॉलेज से जैसे ही नीचे को जब आप आते हैं तो यहाँ पर 3 रोड आपको दिखते हैं। एक रोड जिसमें मैं आ रहा हूँ ये कहीं गांव के लिए जाता है आगे, ठीक है, और दूसरा रोड हाटकोटी की तरफ जाता है जो आगे को दिख रहा है आपको। और जो यहाँ से कार्स इधर को जा रही है वो आपका रोडू के लिए जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वेट करूँगा। सर आ चुके हैं, सर की कार वहाँ लगी है। ओके सो फाइनली ये कितने बज चुके हैं अभी? अभी बज चुके 11:05 और हम लोग अप्रॉक्सीमेटली कितने 8 8:30 8:45 के करीब हम लोग वहाँ से निकल गए थे। और अभी भी एग्जैक्टली हम ननखरी तो नहीं पहुँचे, 800 मीटर दूर है अभी ननखरी, और 800 मीटर के बाद हम लोग ननखरी पहुँच जाएंगे। ननखरी से हमें थोड़ा आगे जाना है 15 किलोमीटर, जो कि जबाल्डा गाँव, वहाँ पर है आज प्रोनिंग कैंप। तो सर अभी थोड़ा वॉशरूम गया, बाहर गया। सो और रास्ता बहुत ही ख़राब है और खदराला वाले रूट में है हम लोग। कहाँ से? रोडू से मैनली से कटे ऊपर और खदराला वाला रूट है। खदरा वाला रूट से आप शॉर्ट रूट से सीधा कहाँ पहुँचते हैं? ननखरी पहुँचते हैं। और खदरा से ननखरी आप आई थिंक कितना 8-9 किलोमीटर है ज़्यादा से ज़्यादा। तो बस, तो अभी थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे ननखरी। ननखरी के बाद हम जाएंगे जबाल्डा। तो मिलते हैं।
यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइनली हम लोग ननखरी बाज़ार में पहुँच चुके हैं और अभी हम ननखरी मार्केट से बिल्कुल हम लोग अपने जबाल्डा गांव की तरफ बिल्कुल जाने वाले हैं। तो इसके बाद जो हमारा रूट रहेगा वो रहेगा जबाल्डा के लिए, और जबाल्डा अप्रॉक्सीमेट यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम लोग जबाल्डा के लिए निकल गए हैं। सो यहाँ पर जो आप ब्यूटीफुल सा व्यू देख पा रहे हो, ये आपका कोटगढ़ वैली एंड साथ ही साथ था आनी और निरमंड, जो कि कुल्लू में आपको पता है पड़ता है। तो वो व्यू आपको यहाँ से बहुत सुंदर दिखाई देता है। आप देख सकते हैं सर वगैरह पे भी देख रहे हैं पार्क को, पूरा व्यू का एनालाइज कर रहे हैं एंड वो लोग देख रहे हैं हमारे हिमाचल की ब्यूटी को। एंड यहाँ से पूरा जूम करके मैं आपको दिखा दूँ कितना ब्यूटीफुल दिखता है पार्क को, पूरी पहाड़। आप सब भी इस ब्यूटीफुल से व्यू का भरपूर आनंद लीजिए। कट उसको लगाते हैं तो वो पौधा पहली साल में स्ट्रेस में जाता है, 2-3 इंच उसमें ग्रोथ आती है, 4 इंच ग्रोथ आती है। और उसमें भी अगर मान लो 6 इंच ग्रोथ आ गई, 6 में से 2 इंच ग्रोथ अर्ली सीजन की होगी, 4 इंच ग्रोथ जो है बरसात के बाद की होगी। और इस तरह से वो पौधा पहले साल से ही बड फॉर्मेशन करने लग जाता है और उस पौधे की जितनी कैनोपी बननी चाहिए उतनी कैनोपी उसकी नहीं बन पाती है। और जिसकी वजह से हम लोगों को या तो उस प्लांट की जितनी हमको कैपेसिटी बनानी थी, जितनी उसकी कैनोपी हमको बनानी थी, वो कैनोपी हमें या तो 10, 12, 13 साल के बाद मिलेगी, या फिर उस प्लांट को हम उखाड़ देते हैं 2-3 साल बाद दुखी होकर के, फिर उसकी जगह हम नया प्लांट लगाते हैं। प्रूनिंग का जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था यहाँ ननखरी में, तो अभी प्रूनर बिल्कुल चले गए पेड़ में। तो अभी ये प्रूनिंग करेंगे और इस पेड़ को ही फिनिश कर देंगे। तो अभी तक काफ़ी 1-1.5 घंटे का भी सेशन चला था। तो हम लोग कितने 11, 11:30 से कंटिन्यू हो गए थे। तो अभी बज गए हैं कितने 12:30, 1 बज रहा है। वो 2 फीट का हो जाएगा। अब रिंग कहाँ बनेगा उसका 2 फीट में, और फिर आप अगले साल रिंग पे कट मारोगे तो रिंग के सो फाइनली आज का जो प्रूनिंग का प्रोग्राम था वो हम ख़त्म कर चुके हैं ऑलमोस्ट, और अभी खाना वगैरह भी खा लिया है। एंड अभी हम दूसरे ऑर्चर्ड में आए हैं। दूसरे एक भैया हैं यहाँ से, सो उनके ऑर्चर्ड में आए, उनका थोड़ा बहुत देख रहे हैं ऑर्चर्ड। एंड उसमें कुछ प्रूनिंग की जितने भी बेनिफिट्स या फिर कह सकते हैं कि जितनी भी जो चीज़ें लग रही है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं सर, है ना। तो ये सब हो रहा है। एंड आज का टाइम बहुत अच्छा रहा, दिन भर 1-1.5-2 घंटे तो अपना जो सेशन था वो चला। एंड अभी भी सर वहाँ पर है, तो वो लोग कर रहे हैं अभी भी बातें प्रूनिंग की। और साथ ही साथ आज हम यहीं स्टे करेंगे ललित जी के वहाँ। ललित जी है ननखरी से, जबाल्डा से। सो यहीं पर स्टे करने के बाद कल हम जाएंगे कोटगढ़ के लिए। तो कल जो सेकंड टूर होगा वो कोटगढ़ में होगा, और कोटगढ़ में हमारा जो सेकंड प्रूनिंग सेशन लगेगा वो कोटगढ़ में होगा। देन उसके बाद होगा रामपुर में। तो 3 स्टेशन जो इस हफ्ते हम लोग घूमने वाले हैं, तो ये कुछ रहने वाले हैं। तो बाकी अपडेट करता रहूँगा आप लोगों को। हाँ, कुछ ना कुछ मैं ऑर्चर्ड आप लोगों को दिखा लेता हूँ यहाँ के, जो कि विजेंद्र जी हैं यहाँ से, जिनका ऑर्चर्ड में अभी हम आए हैं। तो इनके कटिंग वगैरह भी हो रखी है, तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगा जो कुछ मटेरियल दिखता है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कटिंग्स हो रखी है, कटे हुए पेड़ है। एंड पेड़ों के साइज़ आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े पेड़ है ये एप्पल के। और पूरा यहाँ पर जो ननखरी का व्यू है पार्क को, वो पूरा देख सकते हैं। और ये ननखरी तो बहुत आगे है,
उसके भी परे है ननखरी। एंड हम लोग अभी थोड़े इधर को आए हैं तो व्यू देख सकते हैं। हिमाचल में यही सबसे अच्छी बात है कि हम लोगों को ऐसी सी जगह देखने को मिल जाती है जो शायद जो लोग हिमाचल से नहीं बिलोंग करते हैं वो लोग ऐसी जगह आने के लिए तरसते हैं। और मैं अपने आप को फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मैं हिमाचली हूँ, क्योंकि हर टाइम पे कहीं पर भी अगर घूमने जाऊँ, कहीं भी ट्रैवल करता हूँ तो ये व्यू हमेशा मेरी नज़रों के सामने रहता है, हमेशा। तो आप लोग भी अगर कोई हिमाचल से नहीं है तो आप लोग एक बार आ सकते हैं, हमारे हिमाचल की ब्यूटी को देख सकते हैं एंड उसका एंजॉय ले सकते हैं। फाइनली आज का दिन पूरा ख़त्म हो चुका है और जो हमारा कल का प्रोग्राम था जो कि कोटगढ़ में था, बुट्टी कोटगढ़ में, वो कैंसिल हो गया है। कुछ कह सकते हैं कि कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ है गांव में, वहाँ पर किसी की डेथ हुई है जिसकी वजह से वो प्रोग्राम हमें कल कैंसिल करना पड़ा। और आज हम ननखरी में ही हैं और कल हम यहाँ से निकलेंगे फिर सीधा शाम के टाइम, सुबह ही निकल जाएंगे यहाँ से, और लेकिन शाम को हम चले जाएंगे रामपुर के लिए और परसों प्रोग्राम होगा रामपुर में। तो आज का तो बस इतना ही था। बहुत कम चीज़ें थी जो मैं शूट कर पाया, और क्योंकि आज पहला दिन भी था और काफ़ी बिजी शेड्यूल भी था, काम दिन भर काफ़ी सारा था एंड मीटिंग्स हुई एंड बहुत सारी चीज़ें हुई, घूमे भी बहुत सारा हम ननखरी में, जितने भी लोकेलिटीज़ में वहाँ पर हम लोग काफ़ी जगह घूमे। तो इसकी वजह से ज़्यादा टाइम नहीं रहा मेरे पास शूट करने के लिए, लेकिन जितना भी था चलो पहला दिन था, सो मैंने अपने हिसाब से कर दिया। सो आपके कोई सुजेशन हो आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं, एंड कुछ अगर कुछ और चीज़ें जो भी आप चाहो अपनी तरफ से कुछ अगर इन्वॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स बिल्कुल आप लोगों के लिए ओपन रहेगा हमेशा, तो उसमें आप लोग डाल सकते हैं। एंड वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो मे बी शेयर करने का मन करे या शेयर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करेगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसी तरीके से मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ के शूट्स या फिर कह सकते हैं कि अपनी जर्नी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और ये मेरा काफ़ी टाइम से ड्रीम भी था, सपना था कि भाई व्लॉगिंग शुरू करूँगा, वो भी अच्छे तरीके से। सो अभी मैंने स्टार्ट कर लिया है। सो होप सो कि आप सभी मेरा साथ देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे व्लॉग को पूरा देखने के लिए, और इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए। मैं आप लोगों को पूरा हिमाचल ही नहीं, पूरा वर्ल्ड ज़रूर एक दिन घुमाऊंगा। थैंक यू सो मच।